दिसंबर 28, 1932 गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवार में एक स्कूल टीचर के घर एक लड़का पैदा हुआ। नाम था धीरजलाल हीराचंद अंबानी। 1957 में वो मुंबई आया। जेब में सिर्फ 500 रुपीस थे। जुलाई 6, 2002 को जब उसकी डेथ हुई, उसकी कंपनी रिलायंस की वैल्यू थी 75,000 करोड़ रुपीस। वन मैन, 500 रुपीस, 75,000 करोड़। कैसे? दिस इज द स्टोरी ऑफ इंडियाज अल्टीमेट बिजनेस आउटलॉ। देखो, धीरू भाई का बचपन गरीबी में बीता। फादर स्कूल टीचर थे, घर में 7 लोग और पैसा कम। इसलिए 16 साल की एज में 1948 में वो यमन के एडन पोर्ट चले गए, बड़े भाई के पास। वहां उन्होंने ए बेसे एंड कंपनी में काम शुरू किया। पहले पेट्रोल पंप अटेंडेंट, फिर क्लर्क, फिर मैनेजर। लेकिन असली बिजनेस उन्होंने अदन के बाजार में सीखा। उस जमाने में यमनी रियाल चांदी के सिक्के होते थे। धीरू भाई ने देखा कि लंदन में सिल्वर महंगी है, तो उन्होंने रियाल खरीदे, मेल्ट करके सिल्वर बनाई, लंदन भेज दी। पूरे आर्बिट्राज, प्रॉफिट। यहीं से उसको समझा, बिजनेस का मतलब है अपॉर्चुनिटी पहले देखना। 1958 में वो इंडिया वापस आए, मुंबई। भुलेश्वर के जय हिंद एस्टेट में 1 रूम का घर था। जेब में पैसे, कुछ लोग कहते हैं 500 रुपीस, कुछ कहते हैं 50,000 रुपीस। रिकॉर्ड्स अलग है, लेकिन विजन एक था, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनानी है। 1958 में धीरू भाई ने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन शुरू की, चंपकलाल दमानी के साथ पार्टनरशिप में। काम क्या? स्पाइसेस एक्सपोर्ट करो यमन को, पॉलिएस्टर यर्न इंपोर्ट करो इंडिया में। लेकिन असली गेम तब शुरू हुआ जब उन्होंने लाइसेंस राज समझा। उस टाइम इंडिया में सरकार डिसाइड करती थी कौन क्या बनाएगा। धीरू भाई ने देखा, लाइसेंस नहीं मिलता तो सिस्टम को यूज करो। सरकार ने हाई यूनिट वैल्यू स्कीम निकाली 1971 में। मतलब अगर तुम नायलॉन एक्सपोर्ट करो तो पॉलिएस्टर इंपोर्ट कर सकते हो। धीरू भाई ने क्या किया? दूसरे एक्सपोर्टर्स से रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस खरीदे और पॉलिएस्टर यर्न का इंपोर्ट कंट्रोल कर लिया। इंटरव्यू में उन्होंने खुद बोला, रिलायंस अकाउंटेड फॉर 60% ऑफ कंट्रीज इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स अंडर द स्कीम। 1976 में रिलायंस की टर्नओवर थी 70 करोड़ रुपीस। सिंपल वर्ड्स में, धीरू भाई ने रूल बुक पढ़ी और रूल बुक को ही हरा दिया। 1966 में धीरू भाई ने नरोदा, अहमदाबाद के पास अपनी पहली टेक्सटाइल मिल लगाई। ब्रांड नेम विमल। टैगलाइन याद है? ओनली विमल। आज के D2C ब्रांड से पहले धीरू भाई ने इंडिया में ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था। लेकिन पैसे कहां से आएंगे एक्सपेंशन के लिए? बैंक लोन मुश्किल था, सरकार कंट्रोल करती थी। तो धीरू भाई ने नया रास्ता निकाला, स्टॉक मार्केट। 1970 में रिलायंस का IPO आया। उस टाइम इंडिया में लोग शेयर्स को सट्टा मानते थे। सिर्फ एलीट इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में थे। धीरू भाई ने कहा, आम आदमी को शेयर होल्डर बनाओ। रिजल्ट? IPO 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। 28 लाख शेयर्स, $1.8 मिलियन रेज किया। इससे धीरू भाई ने इक्विटी कल्चर स्टार्ट किया इंडिया में। मिडिल क्लास को इन्वेस्ट करना सिखाया। सिंपल वर्ड्स में, टाटा बिरला राजाओं का गेम था, धीरू भाई ने उसको पब्लिक का गेम बना दिया। असली लाइसेंस राज तो पॉलिएस्टर तक था, लेकिन धीरू भाई रुकना नहीं चाहते थे। उनका विजन था, यर्न से लेकर ऑयल तक सब कुछ खुद बनाओ। इससे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। प्रॉब्लम? सरकार परमिशन नहीं देती थी, पॉलिएस्टर फाइबर बनाना अलाउड नहीं था। धीरू भाई ने 10 साल लड़ाई की। 1980 में पातलगंगा में प्लांट लगाने का लाइसेंस मिला। फिर 1991 में इंडिया लिबरलाइज हुआ। PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने लाइसेंस राज खत्म किया। अब धीरू भाई को खुलकर खेलने का मौका मिला। उन्होंने रिलायंस पेट्रोलियम बनाया। जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाई, जो 2000 में ओपन हुई। अनिल अंबानी ने बाद में बोला, India went for reforms in 1991. The growth for Reliance has been the highest in the last 10 years than it was in permit raj. तो क्रिटिक्स कहते हैं धीरू भाई लाइसेंस राज की वजह से जीते। डेटा कहता है धीरू भाई लाइसेंस राज के बावजूद जीते और उसके बाद और तेजी से जीते। तो धीरू भाई की स्टोरी से आप क्या सीख सकते हो? 3 चीजें। 1. सिस्टम को समझो, फिर बीट करो। धीरू भाई ने कंप्लेन नहीं किया कि लाइसेंस राज खराब है, उन्होंने रूल बुक पढ़ी और उसी का यूज किया।
2. स्केल की सोच। जब सब छोटा सोचो सेफ रहो बोल रहे थे, धीरू भाई वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोच रहे थे। जामनगर रिफाइनरी, विमल ब्रांड, इक्विटी कल्ट। 3. पब्लिक को पार्टनर बनाओ। बैंक नहीं दे रहा, सरकार नहीं सुन रही, तो जनता को शेयर होल्डर बना दो। 1977 के बाद रिलायंस के पास 30 से 40 लाख शेयर होल्डर्स थे। सिंपल वर्ड्स में धीरू भाई ने दिखाया कि इंडिया में रैग्स टू रिचेस पॉसिबल है, बस डेयर टू ड्रीम और डेयर टू एग्जीक्यूट। जुलाई 6, 2002 को धीरू भाई अंबानी की डेथ हुई। उस टाइम रिलायंस का टर्नओवर था 22,000 करोड़ रुपीस, एसेट्स था 55,000 करोड़ के और एम्प्लॉयज था 85,000 से ज्यादा। एक आदमी, एक विजन और एक कंट्री की इकोनॉमी का 5%। आपको धीरू भाई की कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट्स में बताना। और ऐसे ही बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स के हिडन हीरोज की स्टोरी जानने के लिए अनुरा लैब को सब्सक्राइब करो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।